हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। मैं आपको राजस्थान पशु परिचय की तैयारी पार्ट बी सिलेबस की संपूर्ण तैयारी इस चैनल के साथ करवाने वाला हूँ। यदि आप चैनल के साथ नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के पास शेयर करें जो राजस्थान पशु परिचय की तैयारी कर रहा है। मैं आपको पार्ट बी सिलेबस के मोस्ट से मोस्ट क्वेश्चन लेके आऊँगा, तो आप रेगुलरली तैयारी करते रहें। आपके डेली क्लास यूट्यूब पर होगी। आज का पहला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस भेड़ को छापर वैश्य का बेटी के नाम से भी जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पशु परिचय से संबंधित। ऑप्शन है चोकला, नाली, मारवाड़ी, खरी, खेरी। तो राइट आंसर हो जाएगा छापरा वैश्य का बाटी के नाम से चोकला भेड़ की नस्ल को जाना जाता है, चोकला, जिसे भारत की मेरिनो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऊंट की कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ जनित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है सर्रा, पेल्यूगस, खुजली पाव, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर की बात करते हैं, ऊंट में कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ जनित है? उपयुक्त सभी, सर्रा, पेल्यूकुस और खुजली पाव, ये सभी है जो ऊंट की बीमारी है, जो प्रोटोजोआ जनित बीमारी है। अगला क्वेश्चन है, नागौरी बैल का भार कितने किलोग्राम होता है? नागौरी बैल का भार कितने किलोग्राम होता है? ऑप्शन है 500 केजी, 600 केजी, 700 केजी, 800 केजी। तो राइट आंसर की बात करते हैं, लगभग 500 केजी के समथिंग, लगभग 500 केजी के समथिंग। दोस्तों, यदि आप पशु परिचय की रेगुलरली तैयारी करना चाहते हो ना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर जरूर करें। दोस्त, जो भी आपके दोस्त पशु परिचय की तैयारी कर रहे हैं उनके पास भेजें ये वीडियो, क्योंकि मैं आपको पार्ट बी सिलेबस का सभी टॉपिक वाइज है जो करवा दूंगा। अगला क्वेश्चन है, घोड़े के जवान नर को किस नाम से जाना जाता है? घोड़े के जवान नर होता है उनको कौन से नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है फिल्ली, कॉल्ट, गिल्ट, हिफर। राइट आंसर की बात करते हैं, घोड़े के जवान नर को फिल्ली के नाम से जाना जाता है, फिल्ली के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? फिल्ली के नाम से। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ष में भेड़ द्वारा कितनी बार ऊन प्राप्त किया जाता है? यानी एक वर्ष में एक भेड़ के कितनी बार ऊन प्राप्त की जा सकती है? ऑप्शन है 2, 3, 4, 1। राइट आंसर की बात करते हैं 2। एक भेड़ की वर्ष में 2 बार ऊन काटी जाती है, यानी 6 महीने से ऊन उतारी जाती है। विश्व प्रसिद्ध एकमात्र एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहां पर है? बीकानेर में। कहां पर है? बीकानेर में एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी बीकानेर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, नवजात बछड़ा की देखभाल में सम्मिलित करें। जन्म के 1 घंटे के अंदर कोलोस्ट्रॉम पिलाना। राइट आंसर सही है, पिलाना चाहिए। आगे क्वेश्चन है, जन्म के 24 घंटे में हिंडोर्निंग वेडिस बीडिंग करना। राइट आंसर है, सही है। नाभि तंतु के अस्थिबंधन को एकदम पास से काटना, ये भी सही है। और इनमें से सभी, तो राइट आंसर की बात करते हैं, इनमें से सभी है जो ध्यान देने बात है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पशुधन के आधार पर कौन सा स्थान है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में पशुधन के आधार पर कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर है दूसरा स्थान। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान में पशुधन भारत के मामले में दूसरा स्थान रखता है। अगला क्वेश्चन है, मुर्गियों में रानीखेत रोग निम्न में से फैलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मुर्गियों में रानीखेत रोग किसके कारण फैलता है? ऑप्शन है जीवाणु, वायरस, प्रोटोजोआ, कवक। राइट आंसर की बात करते हैं, वायरस। किसके कारण फैलता है? मुर्गियों में रानीखेत रोग है वो वायरस की वजह से फैलता है, वायरस की वजह से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको राजस्थान पशु परीक्षक एग्जाम में देखने को, तो ऐसे क्वेश्चनों पर ज्यादा फोकस करें। अगला क्वेश्चन है, गलघोंटू रोग से बचाने के लिए पशुओं को किस माह में टीका लगाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गलघोंटू रोग से बचाने के लिए पशुओं को किस माह में टीका लगाया जाता है? ऑप्शन है जून, मार्च, जनवरी, दिसंबर। राइट आंसर की बात करते हैं जून। क्या हो जाएगा? जून में गलघोंटू रोग से बचाने के लिए हर पशुओं में टीका लगाया जाता है। मैं आपको ए से जेड तक पार्ट बी सिलेबस की तैयारी करवा दूंगा, ए से जेड तक सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊंगा। एनसीईआरटी बुक से और अदर भी बुक से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताऊंगा मैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक बकरियां कौन से राज्य में पाई जाती है? भारत में सर्वाधिक बकरियां कौन से राज्य में पाई जाती है? कमेंट में बताओ। राजस्थान। राजस्थान में सर्वाधिक बकरियां पाई जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक बकरियां पाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, बछड़े के जन्म के समय निचले जबड़े पर कितने अस्थायी कर्तन दांत पाए जाते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो राइट आंसर हो जाएगा 8। कितने हो जाएंगे? 8 दांत पाए जाते हैं, 8 दांत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गाय के मांस को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है व्हील, गेम, बीफ, चेवण। तो राइट आंसर हो जाएगा बीफ। क्या हो जाएगा? बीफ। गाय के मांस को बीफ के नाम से जाना जाता है, और गाय के बछड़े के मांस को व्हील के नाम से जाना जाता है, और गेम, खरगोश के मांस को कहा जाता है गेम। खरगोश के मांस को गेम कहा जाता है। चेवण, बकरे और बकरी के मांस को कहा जाता है, बकरे और बकरी के मांस को कहा जाता है। आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताऊंगा हर क्लास में। आप क्लास को अंत तक जरूर देखना, मिस नहीं करना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊंगा और हर चीज विस्तार से बताऊंगा। अगला क्वेश्चन है, RL 48 एवं RL 88 किस घास की किस्म है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दीनानाथ घास, रिजका, बरसीम, जई। राइट आंसर हो जाए RL 48 एवं RL 88, ये आपके दीनानाथ घास की किस्म है। किसकी है? दीनानाथ घास की किस्म है, तो ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है, संघन पशु विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? संघन पशु विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 1964 से 65 ईस्वी में। 1964 से 65 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक ऊंट किस राज्य में पाए जाते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात। तो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान में सर्वाधिक ऊंट पाए जाते हैं। राजस्थान में भी सर्वाधिक ऊंट जैसलमेर में पाए जाते हैं। जैसलमेर में कौन सी नस्ल के सर्वाधिक पाए जाते हैं? नाचना नस्ल के। नाचना नस्ल के सर्वाधिक ऊंट जैसलमेर जिले में पाए जाते हैं। जो BSF के जवान है, जो नाचना नस्ल के ऊंट होते हैं ना, उनको यूज करते हैं। आगे सानेन बकरी का मूल स्थान कौन सा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सानेन बकरी का मूल स्थान कौन सा है? स्विट्जरलैंड, अफ्रीका, स्पेन, अमेरिका। तो राइट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में सानेन बकरी का मूल स्थान माना जाता है स्विट्जरलैंड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है, बछड़ों में सींग हटाने की सही उम्र होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन। राइट आंसर हो जाएगा सींग हटाने में 30 दिन बाद बछड़ों में सींग हटाने की सही उम्र होती है। अगला क्वेश्चन है, दुग्ध दोहन में सर्वोत्तम विधि कौन सी? यानी हम पशुओं को दुग्ध दोहन करते हैं तो सर्वाधिक कौन सी विधि के द्वारा दूना चाहिए? अंगूठा विधि, चुटकी विधि, पूर्ण हस्त विधि, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण हस्त विधि। पूर्ण हस्त विधि यानी हाथ में पूरे जो थन होता है उनको पकड़ कर दूना चाहिए। अंगूठा विधि सबसे घटिया विधि है। अंगूठा से थनों में अंगूठा से दबाने से पशुओं में थर्मेला नामक रोग हो जाता है, थर्मेला नामक रोग। चुटकी विधि, जब दूध थनों में कम बचता है तब ये से चुटकी से दुआ जाता है। अगला क्वेश्चन है, भैंस के सींगों पर छल्ले कितने वर्ष की उम्र में बनने शुरू होते हैं? भैंस के सींगों पर छल्ले कितने वर्ष की उम्र में शुरू होते हैं? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष या 9 वर्ष? तो 3 वर्ष। राइट आंसर क्या हो जाएगा? भैंस के सींगों पर छल्ले 3 वर्ष में बनने शुरू हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पशुओं में दूध बढ़ाने के लिए क्या दिया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पशुओं में दूध बढ़ाने के लिए क्या क्या दिया जाता है? सार्बिटोल, गोनेडोट्रोपिक, प्रोलैक्टिन, स्टेरॉइड। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन दिया जाता है। क्या दिया जाता है? प्रोलैक्टिन। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बछड़े का बधियाकरण कितने माह की उम्र में किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 से 8 माह, 11 से 12 माह, 14 से 15 माह, 18 से 20 माह। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बछड़े का बधियाकरण कितने महीनों में किया जाता है? 11 से 12 माह में। 11 से 12 माह में बछड़े का बधियाकरण है जो नसबंदी की जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पशु की आयु ज्ञात की जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पशुओं में आयु ज्ञात किससे की जाती है? दांत से, शारीरिक दशा से, सींग से, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दांत से। पशु में दांत से उम्र ज्ञात की जाती है। अगला क्वेश्चन है, भेड़ की दूध में औसतन प्रोटीन कितनी पाई जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाए 5.20% है जो भेड़ के दूध में प्रोटीन पाई जाती है। 5.20% प्रोटीन पाई जाती है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक धन्यवाद। आप चैनल के साथ नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। आप पशु परिचर की पार्ट 20 सिलेबस की संपूर्ण तैयारी में इस चैनल के साथ करवा दूंगा। धन्यवाद।